So we are gonna learn about the synthesis of cDNA molecule. What is a cDNA molecule? It is a complementary DNA molecule which is made from mRNA strand, or we can say mRNA template, using an enzyme reverse transcriptase. तो इनमें स्टेप्स है. फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ mRNA. किसी भी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करने के लिए फर्स्ट हमें उसका जो टेम्पलेट है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द डिजायर्ड सोर्स. तो हम एक mRNA स्ट्रैंड को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द सेल. अब ये जो mRNA है वो प्योरिफाइड फॉर्म में डायरेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ RNA प्रेजेंट, लाइक tRNA, rRNA, hnRNA, miRNA. So there are many kinds of RNA. So to obtain a purified mRNA, we have to use two methods. फर्स्ट इज द ट्राइजोल एक्सट्रैक्शन एंड सेकेंड इज कॉलम प्योरिफिकेशन. अब ये दो मेथड का सिर्फ नाम जानना जरूरी है. वी डोंट नीड टू नो कि एग्जैक्टली उस मेथड में क्या होता है, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द cDNA मॉलिक्यूल सिंथेसिस विच इज द मेन टॉपिक. सो टू ऑब्टेन एन प्योरिफाइड mRNA strand, we need to use two methods. Second step is synthesis of first strand of cDNA. And also we can say addition of reverse transcriptase. अभी एक प्राइमर जो कि ओलिगो DT प्राइमर है उसको हम ऐड करेंगे RNA टेम्पलेट में. So after adding the primer, we will add the enzyme reverse transcriptase along with the DNTPs. DNTPs क्या होते हैं? जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जैसे कि ATP, GTP, जो कि एडेनिन, गुआनिन, बाकी सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो प्रोवाइड करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ cDNA strand. नाउ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मैकेनिज्म क्या होती है? वो हमारे mRNA को एज अ टेम्पलेट यूज करके उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा, एंड ऐसे ही cDNA स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी. फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ द cDNA विल बी सिंथेसाइज्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. एट द लास्ट ऑफ द स्टेप एक mRNA और एक cDNA हाइब्रिड मॉलिक्यूल होगा, जिसमें mRNA की टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी और cDNA की सिंगल स्ट्रैंड होगी. आफ्टर दिस स्टेप the third step is the removal of RNA strand. Now हमारा मेन मोटो क्या है कि हमें cDNA मॉलिक्यूल बनाना है. हमें फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ cDNA मिल गई. नाउ वो जो रोल था RNA का, mRNA का, वो हट चुका है. हमने उसका यूज कर लिया. अब हमें वो RNA स्ट्रैंड नहीं चाहिए. अब हमें सिर्फ cDNA स्ट्रैंड्स चाहिए. तो हम RNA स्ट्रैंड को रिमूव करेंगे बाय द एंजाइम RNase-H या फिर बाय एल्कली हाइड्रोलिसिस. After this step, only single-stranded cDNA will be left at that region. Now, the fourth step is the formation of hairpin loop. After digestion of mRNA को हमने डाइजेस्ट कर लिया RNase-H एंजाइम से या फिर अल्कली हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से, cDNA सिर्फ बचेगा. तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA है वो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, एंड उसका एक एबिलिटी है कि इट विल फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ. तो एज अ रिजल्ट एक हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा एट द 3' एंड. और ये जो हेयरपिन लूप है, इट इज अ सेल्फ प्राइमिंग स्ट्रक्चर. सो दिस लूप विल एक्ट एज अ नेचुरल प्राइमर फॉर द नेक्स्ट स्टेप. फिफ्थ स्टेप इज द सिंथेसिस ऑफ सेकेंड cDNA स्ट्रैंड. हमने फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ cDNA सिंथेसाइज किया था यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन एंजाइम. अब हमें सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री DNA सिंथेसाइज करना है. तो इसके पहले वाले स्टेप में एक हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बने था जो कि सेल्फ प्राइमिंग है. तो यूजिंग दिस हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर एज अ प्राइमर, इस स्टेप में DNA पॉलीमरेज विल सिंथेसाइज द सेकेंड DNA स्ट्रैंड. तो फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेकेंड cDNA स्ट्रैंड, DNA पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड. अब आफ्टर दिस स्टेप एक डबल स्ट्रैंडेड cDNA मॉलिक्यूल बन जाएगा. सिक्स्थ स्टेप इज द क्लीवेज ऑफ द हेयरपिन लूप. नाउ हेयरपिन लूप का हमें कोई काम नहीं है, तो ये जो हेयरपिन लूप है वो एक एंजाइम S1 न्यूक्लियस के थ्रू कट कर दिया जाएगा ताकि वो ओपन हो सके, उसकी लूप ओपन हो सके. इस कटिंग के बाद एक प्रॉपर डबल स्ट्रैंडेड cDNA हमें मिल जाएगा. Lastly, the last step is the addition of the single-stranded tails. The DNA strand जो कि डबल स्ट्रैंडेड cDNA हमें अब मिल चुका है, वो एट लास्ट हम ट्रीट करेंगे एक एंजाइम से जिसका नाम है टर्मिनल ट्रांसफरेज. ये एंजाइम क्या करेगा? शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड टेल्स को ऐड करेगा एट द 3' एंड.
अब ये जो cDNA है वो पूरी तरह से रेडी है एक क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करने के लिए एंड फॉर द एम्प्लीफिकेशन।